नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास महत्म्य का 7वां और 8वां अध्याय। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 7वां अध्याय जो कि इस प्रकार से है। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष ना करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा बिल्कुल भी ना करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण ना करे, किसी की चुगली व निंदा ना करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग ना करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु के दूध का कभी भी प्रयोग में ना लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पके हुए अन्न का प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहें, पृथ्वी पर सोएं, दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक मास में व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना लाए। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का भी कार्तिक मास में जो व्रती है बिल्कुल भी सेवन ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा मतलब जिसे सीताफल बोला जाता है, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तु प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दे, उसके बाद खाए, यानी कि पहले उस चीज का आप दान करें, उसके बाद आप ये सब चीजें खा सकते हैं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवउठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन इत्यादि करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास में व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान का जहाँ वह रहता है वह भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के
पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। तो ये था 7वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। तो अब मैं सुना रही हूँ 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का वशिष्ठ, लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन जरूर करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वत्र भद्र मंडल बनावे, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर जागकर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के आगे नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर भजन कीर्तन करते हैं और बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर आदि का मीठा भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसीलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को पत्नी सहित सामर्थ्य अनुसार भोजन जरूर कराए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रती की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गायें भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों तथा मित्रों के साथ बैठकर भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मन वांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरा एक और चैनल है हेमा शर्मा नाम से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं एक चैनल शुरू करने जा रही हूँ चीकोज लाइफस्टाइल के नाम से। तो मैंने उस चैनल का नाम रखा है हेमा शर्मा, जो कि मेरा नाम है। तो मैंने अपने नाम से उस चैनल का नाम रखा है। तो वहाँ पर आपको मेरा लाइफस्टाइल, मेरा क्या रहन सहन है और ब्यूटी टिप्स, होम रेमेडीज़, योगा, ये सब चीज़ें आपको उस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से जाकर
आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है ना, उसको टैप आप ज़रूर करें, ताकि उस चैनल पर भी जो वीडियो जाएंगे आप उसको नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।